स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आसिफ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गुरु कैंप पर। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और माफ़ी भी चाहता हूं कि काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। एक्चुअली मैं 7 दिनों के लिए बाहर था, आउट ऑफ स्टेशन था, इस वजह से मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था। और खुशखबरी इस बात की है कि मैं वापस आ चुका हूँ और अब फिर से हम लोगों का वीडियो बनना चालू हो जाएगा। आप प्रॉपर पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? पिछले क्लास में आईयूपीएससी से रिलेटेड हम लोगों ने कंसर्न देखा था। आईयूपीएससी में हम लोगों ने नंबरिंग तक देख लिया था। अब हम लोग उसी को आगे करते हुए अब पूरे नॉमेनक्लेचर को देखेंगे कि कोई अगर बड़ा कंपाउंड है तो हम उसका नंबरिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। मैं आपको अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल दे देता हूं, उसी को बनाते हैं। सबसे शुरू में मान लो आपके पास कोई कंपाउंड है इस तरह का, ठीक है। चलिए देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड है इस तरह का, ठीक है, और आपको बनाने हैं। तो आप कैसे बनाओगे? चलो एक और इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं। चलिए कुछ ऐसा कंपाउंड है, थोड़ा डिफिकल्ट लेते हैं, डिफिकल्ट लेने से थोड़ा मजा आएगा बनाने में, है। इस तरह का कोई कंपाउंड है। अब आपको इसका नॉमेनक्लेचर करना है, ठीक। हम लोग इसके बाद छोटे छोटे कंपाउंड के बारे में भी देखेंगे। पहले थोड़ा डिफिकल्ट लेने से क्या होता है कि ज्यादा अच्छे से समझ में आता है और फिर आप आसान वाले बहुत इजीली बना सकते हो, ये मेरा मानना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं कि अब हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं। तो सबसे शुरू में हाइड्रोजन डालने वाले हैं। हाइड्रोजन डालने के लिए मैंने आपको बताया है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। कार्बन 4 हाइड्रोजन पुट करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन को अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो कार्बन 4 हाइड्रोजन हर जगह पुट करेगा, ठीक। तो यहाँ पे आपको एक बॉन्ड दिख रहा है, ठीक। तो 4 बॉन्ड कार्बन को बनाने हैं। जरूरी ये नहीं कि हाइड्रोजन से बनाए, कार्बन कार्बन के बीच में भी एक बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 3 बॉन्ड बनाएगा। कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड। अब गिन लो आप, 1 2 3 4 हो गए ना इस कार्बन के। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो और आप चाहो तो इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख दो तो जगह बचेगा इस टाइप से, ठीक है। क्लियर हो गया? इसका गिन लो 1 2, तो ये कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। इसमें 1 2 3 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 है तो कितना हो जाएगा? 3। यहाँ कितना है? 1 2 तो 2, यहाँ 1 है तो यहाँ 3। इसके 1 2 3 4 कंप्लीट है, यहाँ आपके 3 हो जाएंगे। यहाँ 1 2 3 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1, यहाँ 3 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ 1 2 3 तो 1 हो जाएगा, यहाँ 1 2 तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 2 तो 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। क्लियर? ये 1 2 3 तो 1 हो जाएगा, ये आपका 2, ये भी आपका 2, ये भी आपका 2 और ये भी आपका 3 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे आपके 3 हो जाएंगे, ये आपका कंप्लीट है। 1 2 और ये कितने हो जाएंगे? 2, ये आपके 3 हो जाएंगे। यहाँ पे आपके 2, यहाँ 1 2 3 है तो 1 हो जाएंगे, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, यहाँ आपका 3 हो जाएगा, यहाँ भी आपका 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन हम लोगों ने इस तरह से भरना था, हाइड्रोजन हम लोग भर लिए। अब हमें क्या करना है? अब हमें नंबरिंग करना है और नंबरिंग हमें उस तरफ देखना है जिधर से सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट चेन मिले। तो आइए देखते हैं सबसे बड़ा किस तरफ से मिल रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने कार्बन मिले? 12 कार्बन मिले। आप और कहीं से भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ही मिल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इधर भी 12 मिल रहे हैं, ठीक है।
तो 12 आपको सबसे बड़ा मिल रहा है, लेकिन आपको इधर भी 12 मिल रहा है और ऐसे भी आपको 12 मिल रहे हैं, 12 12 दोनों मिल रहे हैं, नीचे उतरने में भी 12 मिल रहे हैं और ऊपर आगे जाने में भी 12 मिल रहे हैं। तो हमें दोनों तरफ में किस तरफ चलना है, तो आप ध्यान रखोगे कि आपको सीधा चलना है। क्यों? क्योंकि आप अगर सीधा चलते हो तो आपको एक मिथाइल ग्रुप भी मौजूद मिल जाएगा। इस वजह से हम कैसे करेंगे, हम लॉन्गेस्ट चेन यू बनाएंगे। ध्यान देना सर, ये देखिए लॉन्गेस्ट चेन। आप चाहते तो नीचे उतर सकते थे, ठीक है, आप नीचे उतर सकते थे, ऐसा बना सकते थे। मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा चीज बता दे रहा हूं, ये बना सकते थे आप, ठीक है, लेकिन हम लोग इस वजह से नहीं बनाए क्योंकि यहां पे आइसोप्रोपाइल वाला कंडीशन है थोड़ा, ठीक, और अगर आप नीचे उतरते हो तो आइसोप्रोपाइल वाला कंडीशन आ जाता है, और अगर आप सामने जाते हो तो आपको इथाइल तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ये मिथाइल भी मिल जाएगा। इस वजह से आप सीधा जाओगे लॉन्गेस्ट चेन देखने। अगर इस तरह के केसेस आते हैं तो आप देखना कि कहां पे क्या चीजें ज्यादा लटक रही हैं, उसको आप कवर करते हुए चलोगे। क्लियर हो गया? अब चलो हम इन दोनों का अब नाम देखते हैं, नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो नाम के लिए आप लोगों को मैंने बताया था, तो उसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक कार्बन होगा तो मेथ बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसको समझो कि एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो इसको हम लोग क्या बोले, मेथेन बोले, ठीक है। एन है, क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड से रिलेटेड है, ठीक है। अब अगर मेथेन से एक हाइड्रोजन क्या हो जाए, रिलीज हो जाए, ठीक है, एक हाइड्रोजन आपका निकल जाए, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो जब एक हाइड्रोजन निकले तो एन की जगह में YL आपको सफिक्स लगा देना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मेथ तो रहेगा ही रहेगा और आइल हो जाएगा, क्या, मिथाइल बन जाएगा। क्लियर हो गया? उसी तरह से अगर आपके पास 2 कार्बन है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, C2H6 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो ये क्या था, मेथेन था ना पहले, ठीक। तो अब इसमें क्या लग जाएगा, YL लग जाएगा, यानी C2H5। क्यों? क्योंकि आपको एक हाइड्रोजन निकल गया तो ये आपका क्या बन जाएगा, इथाइल बन जाएगा। एथ तो रहेगा ही और एन की जगह में क्या बन जाएगा, आइल बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? उसी तरह से मान लो 3 कार्बन है, तो यहां 3 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 3 हाइड्रोजन, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C3H8 आ जाएगा। अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो ये क्या था, प्रोपेन था, क्या था, प्रोपेन था। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकला तो ये अब क्या बना देगा, YL लगा देगा, तो ये क्या बन जाएगा, C3H8 था ना, तो अब C3H7 हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा प्रोपाइल। एन के जगह में आई लग गया तो प्रोपाइल हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया? इसी तरह से 4 कार्बन अगर हो तो 4 कार्बन आपको ये हो गए, तो यहां कितने हो जाएंगे, 3 2 2 और ये 3। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4 आपका 3 6 और 4 10 H8। C4H8 इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं 4 कार्बन को ब्यूटेन, ठीक। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो ये क्या बना देगा, C4H9 बना देगा और C4H9 का नाम हो जाएगा ब्यूट, और एन के जगह में, इस एन के जगह में क्या लग जाएगा, YL, तो ये क्या बना देगा, ब्यूटाइल बना देगा। क्लियर हो गया? तो हम लोग कैसे ब्यूटाइल बनेगा, कैसे मिथाइल बनेगा, कैसे प्रोपाइल बनेगा, इन सभी चीजों के लिए मैंने ये चीज आप लोगों को बताया है, क्योंकि अभी यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान में रहेगा कि ये मेथेन से मिथाइल कैसे बना, एथेन से एथाइल कैसे बना, ब्यूटेन से ब्यूटाइल कैसे बना, प्रोपेन से प्रोपाइल कैसे बना,
या फिर कोई भी कंपाउंड हो, ठीक है, पेंटेन से पेंटाइल कैसे बनेगा वो चीज मैं आप लोगों को बता दिया हूं, ठीक है। एक हाइड्रोजन निकलेगा और सफिक्स आपको आई लगेगा, ठीक। अब हम यहां पे ये चीज कर चुके हैं, क्लियर हो गया। अब जो चीज आपको लटकता हुआ दिख रहा है आप उसको अलग से शो कर दो, ठीक है। तो शो करने के लिए क्या करेंगे, ऐसा आप गोला लगाओ, ठीक है। बहुत इजी वे पे बना रहा हूं आपको, ये इस तरह से आप गोला लगा दो ताकि आपको पता चले कि कौन चीज कहां पे मौजूद है। देखिए मैंने इस तरह से अलग से आप लोगों को बना करके दिखा दिया। अब हम इसका नाम लिख देंगे कि ये क्या है, ये एक कार्बन है तो ये मेथाइल हो जाएगा, ठीक। ये भी आपका मेथाइल हो जाएगा, ये दो कार्बन से है तो इथाइल हो जाएगा, ये भी दो कार्बन है तो इथाइल हो जाएगा, ये आपका मेथाइल हो जाएगा, ये तीन कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। एक दो तीन चार कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। ये क्या हो जाएगा, इथाइल। ये भी आपका इथाइल। ये क्या हो जाएगा, मेथाइल, ठीक। तो जो जो चीजें जहां जहां पे लटक रही थी उसको मैंने इस तरह से बना करके दिखा दिया है, क्लियर हो गया ना। अब हमें नंबरिंग करना है। लॉन्गेस्ट चेन हम लोगों ने निकाल दिया, लॉन्गेस्ट चेन कितना का आया, 12 कार्बन का आया है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन हम लोगों ने निकाल दिया, जो चीजें लटक रही थी उसे अलग से मैंने दर्शा दिया। अब हमें नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग इस ओर से करें या फिर इस ओर से करें। तो देखिए आप इधर से अगर करते हो तो पहला और दूसरे नंबर पर आपको मेथाइल मिल रहा है, लेकिन अगर आप इस तरफ से करते हो 1 2 3 तीसरे नंबर पर आपको इथाइल मिल रहा है, ठीक है। तो आप नंबरिंग किस तरफ से करोगे, नंबरिंग उस तरफ से करोगे जिस तरफ से आपको कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नजदीक मिले, ठीक है। तो आप यहां पे देखोगे कि इस तरफ से करने पर 1 2 3 और इस तरफ से करने पर 1 2, तो यहां पे आपको इस तरफ से नंबरिंग करना है 7 8 9 10 11 और ये 12, क्लियर हो गया। तो आपने नंबरिंग भी कर दिया। अब आपको नाम लिखना है, ठीक है। तो नाम हम सब लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर। कैसा लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर हम नाम लिखेंगे सब। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर A to Z चलता है। कैसा, A to Z। जो आपका पहले आता है जैसे A B C D, तो इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब हो गया ये सबसे बड़ा होगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा होगा तो इसको सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसको देंगे, फिर इसको देंगे, फिर इसको देंगे। वैसे ही हम Z की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये चीज है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी मैंने बता दिया। अब आपको यहां पे हम नाम लिख करके दिखाते हैं। चलिए, तो आप यहां पे क्या क्या चीजों को देख रहे हैं, M मिथाइल, E इथाइल और P प्रोपाइल और B ब्यूटाइल, ठीक है। तो देखिए क्या क्या चीजें हैं आपको, ब्यूटाइल है, फिर इसके बाद E वाला आता है तो इथाइल है, ठीक। फिर इसके बाद क्या है, मिथाइल है और फिर आपका प्रोपाइल है। यही अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपका चलेगा, ठीक। क्योंकि जो जितनी भी चीजें थी आपको मैंने यहां पे लिख करके दिखा दिया है कि यही यही चीजें यहां पे मौजूद है। B है, ठीक है, E है, M है और P है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैंने आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख करके दिखा दिया है। अब आपको जहां पे जो चीज पाया जाएगा उसको आपको बस नंबर दिखा करके पुट करना है। तो चलिए, B है ब्यूटाइल। ब्यूटाइल देखिए यहां पे है 6वें नंबर पर, तो आपको क्या लिखना है, सिंपली 6 ब्यूटाइल, ठीक, 6 ब्यूटाइल। अब E का नंबर आता है तो इथाइल कहां कहां पर है, देखो तीसरे नंबर पर है, ठीक। तो आप यहां लिख दो 3। और कहां है, 5वें नंबर पर है, ठीक है। तो 5 इसको भी हमने कर लिया। और कहां है,
9 में है, इसको भी कर लिया, और कहां है 10 में है, इसको भी कर लिया। ठीक, जहां जहां पे था वो चीज हम लोगों ने लिख दिया है। ठीक, ये देखिए क्लियर हो गया। तो आपके पास 1 2 3 4 4 इथाइल है, तो 4 इथाइल के लिए आप टेट्रा यूज करोगे। क्या यूज करोगे? टेट्रा। आपने नंबर दर्शाया 3 5 9 10, टेट्रा क्या? इथाइल। क्लियर हो गए? टेट्रा इथाइल। अब आता है मेथाइल का नंबर, तो मेथाइल कहां कहां पर है? 2, और देखिए 5, और कहां है 8, और कहीं है 9, बस इतना ही जगह है। ठीक है, तो ये भी आपका 1 2 3 4 है, तो आप क्या लिखोगे? टेट्रा। टेट्रा, और इसमें आप मिथाइल लिख दोगे। ठीक है, मिथाइल लिख दिए, टेट्रा मिथाइल ये भी हो गया। अब इसके बाद आपका प्रोपाइल आता है, तो प्रोपाइल आपका एक ही जगह में है 7वें नंबर पर, तो आप 7 प्रोपाइल लिख दो सिंपली, 7 प्रोपाइल। ठीक है, क्या हो गया? 7 प्रोपाइल। क्लियर? और अब कितने कार्बन है टोटल? 12 कार्बन है, तो 12 कार्बन के लिए हम लोग बोलते हैं डो डेक। ठीक, सभी जगह में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? 6 ब्यूटाइल 3 5 9 10 टेट्रा इथाइल 2 5 8 9 टेट्रा मिथाइल 7 प्रोपाइल डो डेकेट। ये काफी डिफिकल्ट था, थोड़ा बड़ा था, इस वजह से मैंने आप लोगों को सबसे शुरू में बताया। अब हम लोग थोड़े छोटे एग्जांपल्स को भी देखेंगे, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल बताऊंगा जिससे आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। ये छोटा एग्जांपल, चलिए देखिए, अगर इस टाइप के रहें तो आप क्या करोगे? सबसे पहले वही आपको हाइड्रोजन डालना है। यहां 3 2 2, फिर 1 2 3, तो यहां 1, यहां 2, यहां 2, यहां 3, यहां 1, यहां 2 3 3 1 और 3। ये आपने हाइड्रोजन यहां पुट कर दिया, कार्बन की वैलेंसी फुलफिल्ड हो गई। अब आपको लॉन्गेस्ट चेन निकालना है, तो गिनिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो आप ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी आ सकते हो, कोई मसला नहीं है, कहीं भी चले जाओ आपको 7 कार्बन ही मिलेंगे। ठीक है, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया। क्लियर? लॉन्गेस्ट चेन होने के बाद आपको नंबरिंग करना है। नंबरिंग अगर आप 1 2 3 4 इस तरफ से करते हो तो चौथे नंबर पर मिलता है, इस तरफ से करते हो तो 1 2 दूसरे नंबर पर मिलता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, नंबरिंग इस तरफ से ही करना होगा। क्यों? क्योंकि आपको सबसे नियर अबाउट में जो मिल रहा है उसे ही आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखना पड़ेगा। तो आपने नंबरिंग भी कर दिया यहाँ पे। फिर इसके बाद आपको मैंने क्या बताया था कि जो चीजें लटक रही हैं आप उसको थोड़ा सा मार्क कर दो ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये 1 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा? मिथाइल। यहाँ पे 2 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा? इथाइल। यहाँ 1 2 3 है तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपाइल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने लिख लिया। अब आपको नाम करना है, तो नाम हम लोग कैसे करते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर करते हैं। तो सबसे पहले आपका इथाइल आ जाएगा, तो कहां पर है? 3 इथाइल। ठीक, फिर 2 मेथाइल 4 प्रोपाइल। ठीक है, और कितने कार्बन है? 7, तो सेप सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये इसका नाम हो जाएगा।
3 इथाइल 2 मिथाइल 4 प्रोपाइल सेप्टेन। ऐसे ही हम इसका बनाएंगे। कुछ और एग्जांपल देखिए तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम लोग केवल सिंगल बॉन्ड वाला देख रहे हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड का अलग से मैं बताऊंगा, फंक्शनल ग्रुप का भी अलग से बताऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ सिंगल बॉन्ड का देख रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड में कैसे बनता है। चलिए एक आध एग्जांपल और देखते हैं। चलिए अगर इस टाइप के हैं तो फिर क्या होगा, क्लियर है। चलिए एक बार गिन लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 11 ही आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 11 ही आ रहे हैं सीधे सीधा में। तो आप ऐसा सिंपली कर लो, ठीक है। हाइड्रोजन तो आप पुट कर ही लोगे। हाइड्रोजन यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ 2, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 3, ये 2, यहाँ पे 3 और कहाँ बच गया, यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ आपका क्या हो जाएगा 2, 2 और ये 3। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने कर दिया है। अब हम लोगों को नंबरिंग करना है, ठीक है। नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 चौथे नंबर पर इथाइल मिल रहा है, यहाँ 1 2 दूसरे नंबर पर मिथाइल मिल रहा है। किस तरफ से करेंगे, आपको मालूम है कि जिधर से नियरेस्ट होगा उसी तरफ से जाएंगे नंबरिंग। तो नंबरिंग यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये कर दिए। फिर मैंने क्या बताया था, जो लटक रहा है आप उसको लटका दो, ठीक है। ये इथाइल हो गया, 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा ब्यूटाइल। ये क्या हो गया इथाइल, ये भी इथाइल, ये मिथाइल, ये प्रोपाइल, ये मिथाइल, ये भी मिथाइल, ठीक है। देखिए ये आपको मार्किंग करने से क्या हो जाता है ना, हाईलाइट हो जाता है, अलग से आपको दिखने लगता है, बस इतना ही फायदा है, ठीक है। ये इजी हो जाता है, इस वजह से मैं ऐसा मार्किंग कर रहा हूं, ठीक है। अब चलिए हम लोगों को मालूम है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर नाम लिखना है, तो आपका ब्यूटाइल सबसे शुरू में आएगा, तो 6 नंबर पर है 6 ब्यूटाइल। फिर इसके बाद इथाइल आएगा, तो इथाइल कहां कहां पे है आप चेक कर लो, चौथे नंबर पर है, 5वें पर है और 8वें पर है, 4 5 8, ठीक है। देखिए चौथा पर है, 5वां पर है और 8वें नंबर पर है। 4 5 8 3 इथाइल है तो ट्राई लिखेंगे हम और इथाइल लिख देंगे, ठीक है, ट्राई इथाइल। अब इसके बाद किसका नंबर आता है, ब्यूटाइल हो गया, इथाइल हो गया, अब आता है एम का नंबर, मिथाइल का। तो मिथाइल कहां कहां पर है, दूसरे नंबर पर है, 5वें नंबर पर है और 6वें नंबर पर है। तो 2 और कहा दूसरे नंबर पर, 5वें और 6वें, 5 6, ठीक है। ये भी आपका ट्राई हो जाएगा और मिथाइल हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। 6 ब्यूटाइल, 4 5 8 ट्राई इथाइल, 2 5 6 ट्राई मिथाइल, ठीक है। जहां जहां पे जो जो चीजें थे हम लोगों ने लगा दिया है। अब एक ही चीज बच रहा है आपका प्रोपाइल, कहां पे होगा 4 प्रोपाइल, ठीक।
4 प्रोपाइल और कितने कार्बन है 11, तो 11 के लिए अनडेक यूज करेंगे और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज कर देंगे, एन यूज कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 6 ब्यूटाइल 4 5 8 ट्राई इथाइल 2 5 6 ट्राई मिथाइल 4 प्रोपाइल अनडेकेड। आपको ध्यान रखना है कि जितने इथाइल होंगे, जैसे ये तो आपका नंबर बता रहा है कि कहां कहां पर मौजूद है और कितनी है, 3 है, ट्राई का मतलब 3 हो गया। ठीक है, 1 में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, 2 में आपको लिखना है। अगर 2 रहेगा तो डाई लिखोगे, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेंगे तो टेट्रा, इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए। तो ये सिंगल बॉन्ड से रिलेटेड एग्जाम्पल थे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग डबल बॉन्ड यूज करके देखेंगे, डबल बॉन्ड यूज करके हम लोग उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड यूज करेंगे, फिर फंक्शनल ग्रुप यूज करेंगे, और फिर एक ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप सब मिल करके साथ में यूज करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है अगले बार में भी। ठीक है, तो आप इसी तरह से चैनल पर बने रहें और पढ़ाई करते रहें। अगर मुझे सपोर्ट करना है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दूसरों तक पहुंचाना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।